की। मेरी मम्मी पापा ने मुझे ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं शराब पीऊं, नशे में नाचूं और अपने घर परिवार का सर शर्म से झुका दूं और अपने से बड़ों पे हाथ उठाऊं। बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे, बहुत बड़ा पाप। पापा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। पापा जी, मुझे सजा दीजिए। आप लोग मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे सजा सुनाइए ना। नेहा शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं, इवन पापा भी जानते हैं कि तुम शराब पीने वाली लड़की नहीं हो। हाँ नेहा, जो हुआ नशे में हुआ, गलती से हुआ। हाँ नेहा, शराब किसी की सगी नहीं होती है और नशे में सिर्फ गलतियां ही होती है। देखो नेहा, ऐसी गलतियों को भुला देना चाहिए, इसलिए प्लीज तुम भी इस गलती को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं। याद करो, तुमने शराब पी के मेरे पापा पे हाथ उठाया था। जब मम्मी जी ने मुझे ये बात बताई तो मैं गुस्से में सर से पांव तक कांप गई थी। एक पल में मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगी जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की, क्योंकि तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया। हर किसी से नाराज थी मैं। हे महादेव से, अपनी किस्मत से, हर किसी से। जब तुम इस बात की माफी मांगने आए थे तब मैंने तुम्हारे मुंह पे फूल फेंक के मारा था, याद है ना? प्लीज मुझे माफ कर दे। नेहा, मेरी बात और है, तुम ये सब छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात और कैसे है संजय? जब नशे में मेरे पापा पे हाथ उठाने की सजा मैंने तुम्हें दी, तो नशे में तुम्हारे पापा पे हाथ उठाने की सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। मैं सजा भुगत के रहूंगी। मेरी साजिश तेरी सजा तो जरूर बनेगी आज। नेहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये नशे की गलती है। मैंने भी माफी मांगी थी संजय, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि नशे में गलती हुई है, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। याद करो मैंने क्या कहा था। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? याद आया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम नशे में मेरे पापा पे हाथ उठा सकते हो, लेकिन अपने पापा पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। नशा तो तुमने बहुत किया होगा ना संजय त्रिपाठी, पर नशे की हालत में तुमने कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा था कि अपनी गलती का दोष अपने कैरेक्टर को देना चाहिए, ना कि शराब को। प्रॉब्लम शराब में नहीं, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी बिहेवियर में है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे संस्कारों में है। मैंने कहा था कि शराब इंसान की फितरत नहीं तय करती। शराब के नशे में इंसान वो बन जाता है जो वो असल में होता है।
कहा था ना, जब वो सारी बातें तुम्हारे नशे में होने पर तुम पर लागू होती है तो मुझ पर क्यों नहीं? बस! बहुत हुई ये नौटंकी तेरी। हाँ हाँ की है तूने गलती, अपराध किया है, पाप किया है, और तुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। सजा भुगतनी ही होगी तुझे। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबको खुश रखूं, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उस दिन से सब दुखी है, अशांत है, नाखुश है। आज मुझसे बड़ों का अपमान करने का महापाप हो गया, इसलिए मैं आज सबके सामने खुद को सजा सुनाती हूँ। मैं आज अभी इसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। यही तो चाहती थी, तो खुद ये घर छोड़कर चली जाए और हमारे बेटों को हम पर शक भी ना हो। रुक जाओ नेहा, खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो। नेहा नेहा रुक जाओ, हम सब बैठ के बात करेंगे ना, समझाएंगे मम्मी पापा को, कोई ना कोई हल निकालेंगे इस बात का। संजू आजो, जाने दो उसे और अंदर आ जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे पापा का कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए इस बदतमीज और असंस्कारी लड़की का इस घर से जाना ही अच्छा है। पापा पापा मेरी तरफ देखिए ना पापा। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर कोई आपका अपमान करे तो मैं कसम से उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा अपने हाथों से। पर पापा अनजाने में हुई गलती को अपराध मानकर सजा तय कर लेना, ये गलत है पापा। नेहा ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती पापा। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। संजू! नेहा! संजू रुक जाओ! संजू! इतनी मशक्कत, इतनी मुश्किलों से ये मनहूस इस घर से निकली है और मेरा अपना ही बेटा मेरे किए कराए पे मिट्टी डालने में लग गया है। हे भगवान, कहीं संजू उस मनहूस को हाथ पकड़ के वापिस ना ले आए। चलिए हम भी निकलते हैं, इनका पारिवारिक मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। नमस्ते बेबी जी। नमस्ते।
क्या जादू है इस लड़की में। अगर किसी और ने विधायक जी को हाथ में लगाया होता ना, तो यही संजू उसके दोनों हाथ काट के रख देता। लेकिन उसे अपने बाप की नहीं, उस लड़की की पड़ी है। जब से वो लड़की इस घर में आई है, हमारा सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो गया है। भाइयों में तो फूट डाल ही रही है, आज बाप की इज्जत भी बेटों के सामने उछाल दी। और बेटे चुपचाप तमाशा देखते रह गए। और वो पागल संजू उस मनहूस के पीछे निकल गया। अजय जा, संजय को लेकर आ, सिर्फ संजय को। मम्मी मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। सॉरी पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मम्मी आप खुद कहती हैं ना, आपके दोनों बेटे, आपके दो हाथ। अच्छा हुआ कि संजू घर की इज्जत बचाने के लिए उसके पीछे गया, उसे रोकने गया। अगर नहीं जाता तो मैं खुद जाता। उसे वहां संभालने दीजिए और यहां आप लोगों के साथ मैं हूं। ऐसे मैं इतना गिर गई। कहाँ चली गई यार तू? पर तू जहां पर भी होगी मेरे साथ वापस घर लौटेगी। नेहा! बड़ी कृपा की आपने, जो आप पागलों की तरह उस कुल देवी की मूर्ति महान नेहा जी के पीछे नहीं भागे और यहीं रुक गए अपने माता पिता के साथ। अजय जी, बड़ी जल्दी आपको अपने परिवार का ख्याल आ गया। तो कहीं अजय जी कौन सी इज्जत बचाने या मान मर्यादा की नीति तय करना चाहते हैं आप? कोई खास मशवरा देने के लिए ही रुके होंगे ना आप, तो दीजिए। मम्मी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नेहा भी अब इस परिवार का हिस्सा है। और मम्मी जब अपनों से गलती हो जाती है तो हम उनकी गलती को माफ कर देते हैं ना, जाने देते। तो फिर नेहा की नशे में करी हुई गलती को माफ क्यों नहीं कर रहे? शाबाश बेटा जी, कल को नशे में नेहा तेरी माँ के सीने में चाकू घोंप देगी तो तू पुलिस को नहीं बुलाएगा, अपनी माँ की फोटो पर हार चढ़ाकर उस मनहूस को वापस घर लेकर आ जाएगा और सबसे कहेगा नशे में गलती से माँ को मार दिया इस बेचारी ने। मम्मी आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही? थप्पड़ की बात हो रही है ना, हम उस बारे में बात करते हैं। ये चाकू, छुरी, तलवार, मर्डर, इन सब पर कहाँ पहुंच गई आप? सही कहते हैं लोग कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान अपनी संस्कृति और अपने संस्कार दोनों को ताक पर रख देता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम दोनों के लिए वो बस थप्पड़ होगा, लेकिन हम दोनों के लिए वो थप्पड़ मौत के समान है। क्योंकि जिस इंसान की इज्जत उतर जाए ना, वो इंसान मरे के समान जीता है। और इस नेहा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी पापा की इज्जत उतार दी। नहीं माफ कर सकती मैं उसे, बिल्कुल नहीं। और जब मैं 10 साल का था तो मेरे बर्थडे पर ऐसी ही गलती माफ क्यों कर दी थी आपने? याद तो होगा ना मम्मी, उस साल मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था?
भाई साहब अपने काले रंग की साड़ी में किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं, नहीं देखा। बहन जी आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नेहा! शराब पी है तूने, शराब। महापाप किया है, महापाप। तूने वो किया है जिसे करने से पहले दुनिया की कोई भी बहू मरना पसंद करेगी। नशे में मेरे पापा पे हाथ उठाने के लिए संजय को सजा मिली थी। सेम गलती के लिए मुझे भी मिलनी चाहिए। अजय, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं भी उस दर्दनाक हादसे के बारे में बात कर रहा था, तो गलती से उसे याद भी नहीं करना चाहता, सपने में भी। लेकिन आज मैं मजबूर हूं मम्मी, बात करनी होगी मुझे उस बारे में। मैं पहले ही बहुत सारी उलझनों से जूझ रहा हूं, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। बताओ बात क्या है? मेरा 10th बर्थडे था, इसी घर में इसी तरह की आलीशान और ग्रैंड पार्टी चल रही थी। मेरे छोटे छोटे दोस्त आए थे, विजय भैया, संजू, मैं, हम सब खेल रहे थे, खुश थे। और खेलते ही खेलते अचानक संजू के हाथ से केक मेरे कपड़ों पे लग गया और मैं मम्मी मम्मी करके ढूंढने लगा ताकि वो मेरी शर्ट साफ कर दे। और मम्मी को ढूंढते ढूंढते मैं कमरे तक गया और मैंने देखा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। आपको ऐसे बदहाल नशे में चूर देख के बच्चे डर जाएंगे। चुप कर! पत्नी होके मुझे ऑर्डर दे रही है। पत्नी को पति से दब के रहना चाहिए, सर पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी चाहिए ना, मैं यही ले आती हूँ। बस आप यहाँ से मत हिलना, आप नशे में हैं। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। नहीं, पर छोटे बच्चे हैं, नहीं। चुप कर, कहा ना, मैं मर्द हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा। दारू पीऊंगा, बेटे का बर्थडे मनाऊंगा, नाचूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा पापा अच्छे नहीं हैं, अब नानी के घर चलो। पापा मारते हैं, अब चलो। नहीं बच्चा, पापा बुरे नहीं हैं, पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आज उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा, नशे में बस हाथ उठ गया। अपने पापा को माफ कर दो, मैंने भी कर दिया है। मम्मी पापा ने उस दिन अपनी मर्जी से शराब पी, और यही नहीं, उन्होंने आप पर हाथ भी उठाया और आपने उन्हें उसी पल में माफ कर दिया। आपने कहा कि बेटा उन्हें कोई होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो गलती से शराब पीकर अगर अंधेरे में नाचते हुए नेहा का हाथ पापा जी को लग गया तो उसे माफी क्यों नहीं मिल सकती? रुकेगी नहीं तूने? हाँ, सजा दे खुद को, सजा दे। ऐसे किया तूने ये पाप, ऐसे उठाया तूने हाथ अपने बड़ों पे, ऐसे किया तूने घिनौना और घटिया काम इन हाथों से, ऐसे किया कैसे? पापा जी कहती थी ना, अब
अजी कहती थी तो कैसे उठ गए तेरे ये हाथ? नेहा! नेहा! अरे भाई साहब, आपने काले रंग की साड़ी में किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? कहीं तुम उस बदहाल बच्चे की तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से गई थी, लेकिन बहुत रोते हुए गई थी। तूने ऐसी गलती की है, ऐसी गलती की है जिसकी सजा आखिरी सांस तक दी जाए तुझे, तब भी कम पड़ेगी नेहा।